मैंने एक्चुअली आपके रील्स देख रहा था, कुछ तो रील्स आपका एक मेरे फीड में आया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा द वे यू वर सेइंग एंड प्रेजेंटिंग थिंग्स। जो थॉट आइडिया था ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा यार इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। और मैंने आपका फिर जाके प्रोफाइल भी चेकआउट किया, तो उसमें भी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मालूम पड़ी, जैसे कि आपने शायद से आपके एक स्टोरी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप 6 टाइम आपने CA अटेम्प्ट किया था और वहाँ से 6 टाइम आपने फेलियर देखा और उसके बाद आपने 4 to 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो मैं स्टार्ट सबसे इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट, जैसा एज अ व्यूअर मैं भी, मुझे वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ये कैसे यार इसने मतलब इतना सारा फेलियर अगर फेस किया है तो फिर कॉन्फिडेंस ला के इतना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करना ये बड़ी बात होती है। तो वो क्या था, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? 2019 में मैंने CA क्लियर किया था ओके। एंड एज जस्ट अनदर CA एवरेज CA पर्सन वन वुड गो फॉर अ जॉब। हाउएवर मेरा वो प्लान नहीं था एंड दैट्स व्हेन कोविड हैपेंड एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरा इंटरेस्ट स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मैं तब तक 2 साल CA बनने के पहले भी काम कर चुकी थी। एंड एक्चुअली बैक स्टोरी उसके भी पहले शुरू होती है व्हेन 6 टाइम्स आई वाज फेलिंग कंसिस्टेंटली इन CA एंड दैट इज़ व्हेन होता है ना जीशान की जब कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही होती हैं, दैट इज़ व्हेन यू गो डीप विद इन एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन, माई स्किल्स, माई माइंड सेट एंड दैट इज़ व्हेन पहला वीडियो बॉब प्रॉक्टर का मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था। इट्स लाइक कि अच्छा ऐसा होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट द सीक्रेट पॉप कल्चर वाली थिंग, सीक्रेट मूवी, सीक्रेट किताब, वो सुन करके बड़ा अच्छा लगता था। तो पोस्ट दैट कोविड हुआ, मैंने इन सारी चीज़ों को कंबाइन करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस पे काम करना शुरू किया एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई वांट टू टीच आउट देयर। सो उस टाइम ऑन दी ऑनसेट यही दिख रहा था कि आई एम अ CA and I am good at speaking and this is what I want to combine and that's how things started happening. One after the other I started my courses and other things and then I got into content creation more deeply. So and that's how things started building up. मैं ना वापस से एक बार ना वो 6 टाइम फेलियर वाली बात पे वापस आना चाहता हूँ, बिकॉज है ना मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड हम ना ज़्यादा सक्सेस की बातें बहुत करते हैं कि आपने ये कैसे अचीव किया, आपने 4 करोड़ कैसे कमाया, 5 करोड़ कैसे कमाया। बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यार आपने 6 टाइम फेलियर फेस करने के बाद के अंदर हिम्मत कैसे आई, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। आई थिंक 99% लोग ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या मैं भी कोई चीज़ में अच्छा नहीं कर पाता, तो वो इसलिए होता है क्योंकि यार कई बार फेलियर फेस करते करते ना वो रिजल्ट्स नहीं दिखता है, तो हमको डीमोटिवेशन आ जाता है और फिर मन करता है कि नहीं यार छोड़ यार कुछ और करते हैं, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है, क्विट कर देता है। तो वो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपके अंदर वो हिम्मत कि वापस से ट्राई अगेन वो रीस्टार्ट, वो जो मूवी याद आ रही है मुझे, Right. तो वो कैसा तब का फेस क्या था, क्या फीलिंग आती थी और कौन सी चीज़ ने हिम्मत दी कि यार करते रहना चाहिए? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे साथ ये है कि अगर फेलियर नहीं आता मेरी ज़िंदगी में तो मैं आज खुद को यहाँ पे नहीं देख रही होती। मैं शायद CA करने के बाद, नॉट ऑफेंडिंग एनीथिंग, बट शायद एक कॉर्पोरेट जॉब में होती, शायद सेटल हो चुकी होती, मैरिज एंड अदर थिंग्स। हाउएवर जब भी मैं फेल हुई बार बार, मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी। हाउएवर कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ऐसी हो रही थी, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर CA, नॉट बिकॉज कि मैं स्टूडियस नहीं थी या फिर पढ़ाई में डिसिप्लिन नहीं थी, बिकॉज अदर थिंग्स वर गोइंग ऑन इन माई लाइफ। बहुत सारी चीज़ें, डिस्ट्रैक्शंस थे, कुछ इमोशनल बर्डन्स थे, कुछ सेल्फ डाउट था, कॉन्फिडेंस का इशू था, जिसमें मैं हर अटेम्प्ट के बाद नीचे होती गई। मेरे कलीग्स, इनफैक्ट जितने लोग मेरे से जूनियर थे वो आगे जाने लग गए, एंड रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, आप खुद को इतना सवाल करने लग गए। नथिंग वॉज लेफ्ट टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास एक 20,000 30,000 का नौकरी भी नहीं हुआ करता था। एंड आई थिंक वहाँ पे या तो आप क्विट कर सकते हो, जैसे कि आप डूब रहे हो, आप बिल्कुल डूब चुके हो, आप सतह पे भी नहीं हो, आप डूब चुके हो, तो या तो आप हार जाओगे कि यार अब सांस नहीं लेते हैं, मर ही जाते हैं, या फिर कुछ होगा जो आपको बहुत तेज पुश करेगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि गुलेल होती है, उसको पीछे खींच रहे होते हैं भगवान, यूनिवर्स, उसको शायद आगे लॉन्च करने के लिए। तो वो जो मेरे 3 साल थे, वैसे बहरहाल जो लोग CA से होंगे वो समझ पाएंगे कि CA में फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपने भी सुना होगा, लेकिन इतना बार फेल होना 6 टाइम्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं सच बताऊँ तो मैं थोड़ा कम ही बताती हूँ, एक अटेम्प्ट और आप लगा लो, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कि एक क्लियर हो गया एंड देन उसमें टोटल मुझे 4 साल लग गए। 4 साल में लोगों का दोबारा CA हो जाता है यार। मैं वहीं पे बैठी हुई थी, एंड दैट इज व्हेन जो कहते हैं ना कि पीछे गई, तो मैंने खुद के ऊपर बहुत काम करना शुरू किया। तो क्विटिंग मेरे अंदर कभी नहीं था, वो क्विट कर देने वाली आदत, कैरेक्टरिस्टिक मेरे अंदर नहीं थी। मैं बस अपने छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने लग गई, जो कि शायद मैं नहीं कर रही होती। अगर मुझे 1 लाख 2 लाख का पैकेज मिल चुका होता तो मैं फाइन होती। बट देन हियर व्हेन आई वाज इन द डीप डार्क जोन, जब कोई नहीं है खुद के पास, आप खुद भी नहीं हो खुद के पास, तो कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, तो वो छोटे छोटे कदम लिए और चीज़ें बनने लग गई। फिर छोटा सा, तो मैं आपको अपने को पुश बहुत करती थी। मैं अपने फियर्स को, जो एकदम डीप डाउन फियर होते हैं, आज भी आते हैं, तो उन फियर्स को मैं फेस करती हूँ। तो वो
शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाला ही मुझे शायद वो देता है चीज़ें। एक इंटेंशन तो ऊपर से ही आता है, हम लोग कौन है, तो इंटेंशन ऊपर से आता है। मेरी ज़िंदगी कुछ अलग तरीके से लिखी गई होगी, तो वो मैंने फेस किया। और फेल्ड मिसाइल्स हर इंसान के जीवन में आती है, मेरे जीवन में अर्ली ऑन आ गई, तो मैंने उसको काइंड ऑफ इस्तेमाल किया खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था 6 साल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।